रिजवान की अगर वो थोड़ी सी उससे मिमिक्री कर दी, क्या कहते हैं, रेड हॉग ने, तो हर आदमी मुसलमान बन के उस पे चढ़ा हुआ है। तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं यार। लानत है तुम लोगों की क्रिकेट के ऊपर यार, बेगैरत हो तुम। I've got Mohammed Islam with me now. Mohammed, what do you think of Virat Kohli? You think me and Virat are same because Virat is also drinking water. I'm also drinking water. And पाकिस्तान क्रिकेटरों की हालत आज की तारीख में मंदिर के घंटे की तरह हो गई है कि कोई भी बजा के चला जाता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि मंदिर के घंटे को तो लोग प्रार्थना करने के लिए बजाते हैं, लेकिन इन लोगों को तो बस बेइज्जत करने के लिए बजाया जाता है। तुम लोग अगर आपको जुबान नहीं आती अपना बोलो, लेकिन पुटी सीधी अंग्रेजी ना बोलो यार। फुटबॉल में भी इस तरह होता है, वो खिलाड़ी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, टूटी फूटी बोल रहे होते हैं, तो उसमें क्या मसला है? वसीम देखो, हमारे मुल्क का जो इमेज है ना, वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है बाहर मुल्कों में। And now, what's your team strategy today? our team strategy is simple. That yes is a no, and sometimes you learn, sometimes you win. रिजवान की ना मिमिक्री करने के चक्रों में था ये लड़का, और मिमिक्री उसने इतने फुद्दू तरीके से किया। कोई मिमिक्री भी अच्छे तरीके से कर लेता ना तो शायद मैं एंजॉय कर लेता। रिजवान का एक्सेंट और है, उस लड़के का बिल्कुल ही और एक्सेंट था। वो अजीबो गरीब किस्म की कर रहा कि जो क्रिकेट की जो इंग्लिश है ना, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आनी चाहिए, अच्छी बात है। पर उनसे जब किसी ने इंग्लिश में सवाल किया ना वहाँ पे, तो वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम। वो उसकी समझ नहीं आई, वो जो जिससे सवाल किया था ना, वो उसको भी समझ नहीं आई कि यार क्यों। मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स। Right, and now, what's your team strategy today? Our team strategy is simple. That yes is a no, and sometimes you learn, sometimes you win. But our team is focused on the learn, so sometimes every time we learn. Now, Mohammed, your English has improved so much since I last spoke to you. Yeah, every Pakistan say that all of everybody is somebody, and our Pakistan team is I am the best in the English, and everybody knows that everybody is somebody and everywhere is somewhere. Yeah, right. It's always great to catch up with Mohammed Islam. Thank you. Thank you. इस स्क्रीन पर, इतनी बड़ी स्क्रीन पर भी मतलब दब 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 करके इंग्लिश में बोल जाते हैं। थोड़ी सी शर्म कर लेते हैं, गंदा खेले भाई। आप बोल दे, उर्दू में बोल दे, हिंदी में बोल दे, समझ आ जाए हमें कि क्या बोला है। बता तो दो, इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलो, लेकिन बताओ तो सही किस चीज की कमी है आपको। डब्बा इंटेंशन की कमी है, स्किल्स की कमी है, अच्छी टीम की कमी है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब वही आगे आप देखते हैं आगे बांग्लादेश न्यूजीलैंड के साथ क्या करती है, फिर ये क्या होता है, वो क्या होता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। या तो आप में अरे क्या बात है, कितनी गलत है आपके अंदर, आपको नहीं फर्क पड़ता। क्या लफ्ज़ यूज किया, इतना तप्पड़ हो लपड़ हो के आप में अपने आपके अंदर इतना जगर हो, आपके अंदर उससे जीत सको। नहीं तो फिर अगर बाकियों पे ऐसे डिपेंड करके जीतना, फिर ऐसे नहीं जीतना चाहिए। और तुम किसी तरह तो जीते क्यों नहीं भाई? आज ना हाफिज साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की। हाफिज साहब ने बड़ी प्यारी बात की है। वो तप्पड़ कहते हैं। चले तप्पड़ नहीं है, हाफिज साहब ने आज एक बड़ी प्यारी बात की प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि रिजवान साहब ने कहा है कि हम बुरा खेले, तो हाफिज साहब कहते भाई अपनी जुबान में कर लो, अगर आती है तो पुट्ठी से अंग्रेजी के साथ ना, that doesn't go down that well because again यार हमारा इमेज इन द वर्ल्ड क्या है। अच्छा, इसमें शोएब भाई जो दूसरा ओपिनियन रखने वाले लोग अगर ये कहें कि भाई जिस तरह कल बात हुई कि भाई फुटबॉल में भी इस तरह होता है, वो खिलाड़ी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, टूटी फूटी बोल रहे होते हैं, तो इसमें क्या मसला है? वो ठीक है, इसमें इतना बड़ा क्या इशू है? वसीम देखो, हमारे मुल्क का जो इमेज है ना, वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है बाहर मुल्कों में। हमें अच्छा बोलना सीखना पड़ेगा, हमें अपना मुल्क की रिप्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कंपल्सरी है कि आपने बोलना ही बोलना है, लेकिन इट लुक्स गुड, व्हेन यू टॉक, इट लुक्स गुड यार, जब आपका बोलने वाला बंदा अच्छा होता है। कामी हमारा मैच विनर है, कामरान अकमल, मेरे ख्याल में आपके साथ बैठा होगा जी, सुन रहे हैं। लेकिन तो वो हमारा मैच विनर था, तो और वो बड़ा अच्छा खेला है पाकिस्तान के लिए। तो मैं इसकी बातें सुन रहा था, तो ये भी कह रहा था स्क्रीन नहीं होता, स्क्रीन होता है। वो बचमीजिया में बैठे हुए ना, तो आपने इस चीजों को नोट करना। आमिर जमाल ने ब्रैड हॉग को क्रिटिसाइज किया, आमिर जमाल ने ब्रैड हॉग को बैश किया, आमिर जमाल ने ब्रैड हॉग को जिसे कहते हैं शट अप कॉल दी। ये आम जुबान है। आमिर जमाल ने ब्रैड हॉग के साथ जो किया है ना, आमिर जमाल ने बेसिकली ब्रैड हॉग की ले ली है। हाँ, उसको सूत दिया यार लिहाज से, मुंह में कपड़ा ठूंस के ले गया उसको पिछले वाले कमरे में। आमिर जमाल तो इंटरव्यू कर रहा, अब वो बेसिकली रिजवान की ना मिमिक्री करने के चक्रों में था ये लड़का, और मिमिक्री उसने इतने फुद्दू तरीके से किया। कोई मिमिक्री भी अच्छे तरीके से कर लेता ना तो शायद मैं एंजॉय कर लेता।
रिजवान का एक्सेंट और है, उस लड़के का बिल्कुल ही और एक्सेंट था, वो अजीबोगरीब किस्म की कर रहा था। ठीक है वो रिजवान भाई की अंग्रेज़ी थोड़ा ज़रा पल्ले बांधने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसकी तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, तो वो रिजवान की मिमिक्री करने के चक्करों में वो दोनों ही ना चे लग रहे थे, ब्रैड हॉग भी और ये अपना लड़का भी जो भी था वो। तो आमिर जमाल को जब ये वीडियो क्लिप नज़र आया, अब आमिर जमाल को ताज़ा 14 लाख का टीका लगा हुआ है। ठीक है, एक तो वो गैस, फिर उसके बाद जब उसने ये देखा, आमिर जमाल ने कहा भैंस की आंख पीसीबी को तो कुछ कह नहीं सकता, उन्होंने तो जो फाइन ठोकना था ठोक दिया, इसी को भैंस की आंख जो सारा गुस्सा ना इन्हीं की मरम्मत में लगा दो। तो आमिर जमाल ने पकड़ के फिर उसको ब्रैड हॉग को कहा कि तू शोधे चवल आदमी, तू टिकटॉकर बन जा, तुझे अगर इतने लाइक्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए और इस तरह की शोध बुनी हरकतें करके, मतलब यार ज़ुबान के ऊपर मजाक उड़ाना वाकई मुझे भी नहीं आज तक समझ में आया सीरियसली। तो अंग्रेज़ी नहीं आती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन सी क़यामत आ जाएगी आपको एक ज़ुबान नहीं आती। अब ब्रैड हॉग से कोई पूछे तुझे उर्दू आती है, तुझे हिंदी आती है, ग्रोसरी वाले फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, ठीक है, तुझे वो यार ये कौन सी ज़ुबान है इनकी, ये चीनी मिनी क्या बोलते हैं वो कौन सी ज़ुबान है यार, मेरे जहन से अभी जहन में वर्ड बना हुआ था निकल गया एकदम से, हाय मैंड्रीन वो आती है, संस्कृत आती है, दुनिया में इतनी ज़ुबानियाँ वो तुझे आती हैं, मैं आज यहाँ किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती उसका मजाक उड़ा दो, ये कौन सा तरीका है? ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना थर्ड क्लास किस्म की हरकत है, और आमिर जमाल ने इसकी बिल्कुल ठीक ली है, बिल्कुल ठीक ली है। मैं होता यकीन करो मैं खुद इसको मैं बगैर तेल के इस पर चढ़ जाता भाई, यहाँ इसको कहता कि कम से कम 2-1 हफ्ते रुक जा, अभी रमज़ान चल रहा है, फिर 2-1 हफ्ते बाद आता हूँ तेरे साथ। भाई नहीं आती ठीक है, टू हेल विद इट, कौन सी क़यामत आ जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं उनको नहीं आती, वो जिसे कहते हैं इंटरप्रेटर के साथ खड़े होकर इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, बड़े बड़े फुटबॉलर्स, ब्राज़ील के इतने बड़े बड़े फुटबॉलर्स थे उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, वो अपने जिसे कहते हैं उससे अपने स्किल सेट से फुटबॉल के वो रूल कर रहे थे दुनिया, वो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था, उनको नहीं आती ठीक है यार, वो जो बातें कर रहे हैं ट्रांसलेट हो रही हैं, अल्लाह लाते खैर सल्ला, तो ये निकलो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ब्रैड हॉग के पीछे पागल हो गया है और शोर मचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे आजकल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी ब्रैड हॉग और एक आदमी के साथ मिलकर विराट कोहली और मोहम्मद रिजवान की मिमिक्री कर रहे हैं, जहाँ पर विराट कोहली को अंग्रेजी में तो अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन वहीं दोस्तों मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश बोलने की बारी आई तो मिमिक्री वाले ने इंग्लिश में बोलना भी नहीं सही से आ रहा है। ब्रैड हॉग ने मोहम्मद रिजवान की तरह टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर रिजवान की मिमिक्री कर दिया। दोस्तों इन्होंने तो सच ही तो किया है, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद रिजवान की जब इंटरव्यू में इंग्लिश से सवाल किया जाता है तो वह इतनी जल्दी कुछ बोलकर चले जाते हैं कि किसी को कुछ समझ भी नहीं आता है। अंग्रेजी में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी का इंटरव्यू ले लेता है तो उसे बिना कुछ बात किए इंटरव्यू के बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं और भागने में हमेशा लगे रहते हैं कि कब मैं यहाँ से जाऊं। अब तो पाकिस्तानी मीडिया खुद ही बोल रही है कि मोहम्मद रिजवान का इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमें भी कुछ समझ नहीं आती है, तो दुनिया को क्या समझ में आएगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो, अब आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।